हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक और क्वेश्चन करते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का। ऑलरेडी हमारा ये आज का फोर्थ क्वेश्चन है। आई थिंक ये अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वारीज है वो रिगार्डिंग CIE एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी। अगर ये लेक्चर फिर भी इसमें कोई मसला है तो प्राइवेट मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है भाई। एक ना सवाल है आपके पास, किस नाम से दिया हुआ है? थ्रोट के नाम से दिया हुआ है। नवंबर 2017 P22 में क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया था। यहाँ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 93,185, सही है। और आपके पास सेल्स लेजर बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया था ना 17 में, हम अब करते थे टी अकाउंट फॉर्म के अंदर, मगर अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टी अकाउंट तो नहीं बना हुआ, मगर इन्होंने ये डब्बे बना के दे दिए, तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप परेशान नहीं हो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो और कुछ ना करो। आपको याद है ना भाई, टी अकाउंट जिस बच्चे को याद है वो ये टी अकाउंट आपको रफली इधर बना के दे रहा हूँ भाई। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, यानी अगर ट्रेड रिसीवेबल, ये कौन सी साइड है? डेबिट प्लस, ये कौन सी? क्रेडिट माइनस। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे होंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स को कम करना होगा तो ये क्या कहाँ होंगे? ये यहाँ हो जाएंगे, सही है भाई। और अगर ट्रेड जो डेबिट साइड वाली वैल्यूज हैं वो यहाँ पर डेबिट लिखने में डेटर अकाउंट में प्लस होंगी तो वो क्रेडिट साइड पे क्या होंगी? माइनस। क्रेडिट साइड वाली माइनस होती है तो डेबिट साइड पे लिखने में क्या होंगी? प्लस होंगी। ये लॉजिक है, ये फंडा है सर। अब ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास? बोल रहा है कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इस तरह दिया हुआ है, जिसको हम इस वे को हम बोलते हैं रनिंग बैलेंस अकाउंट। रनिंग बैलेंस अकाउंट, रनिंग बैलेंस अकाउंट या रनिंग बैलेंस वे भी कहते हैं। हर ट्रांजेक्शन के बाद उसका बैलेंस साथ साथ मिलता जाएगा। सर पहली ट्रांजेक्शन क्या दी हुई है? सेल जर्नल, जो आपका सेल जर्नल है ना, सेल जर्नल क्या हुआ है? ओवरकास्ट हो गया। नहीं, सेल्स जर्नल ओवरकास्ट। सेल जर्नल मतलब हमने सेल जर्नल को बढ़ा दिया है, यानी पूरे सेल जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया है, तो उसमें कोई एक बंदा नहीं होगा, टोटल की बात हो रही है, तो वो कंट्रोल अकाउंट्स में आएगा। तो सेल जर्नल को आपने क्या कर दिया? ओवरकास्ट कर दिया। तो ओवरकास्ट क्यों किया? अगर हम लिखते तो हम क्या लिखते? यहाँ लिखते सेल्स बढ़ती है तो यहाँ लिखते, मगर फालतू का ओवरकास्ट किया ना। तो अब फालतू का ओवरकास्ट करने का मतलब क्या हो गया? लिखना यहाँ था मगर हमने लिख इधर दिया, यानी हमने ओवरकास्ट कर दिया, यानी डेबिट कर दिया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ तो इधर मैंने क्या किया? लेस, सही है। एक मिनट, सही है। अब यहाँ पर क्या करूंगा? कितने से लिख दूंगा? सेल्स ओवरकास्ट कर दी थी, तो अब मैंने उनको क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। तो कितने से करेक्ट कर दिया? 30,420। डन हो गया सर। इसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डिसऑनर्ड चेक था 9745 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट। डिसऑनर्ड चेक को कस्टमर के अकाउंट में यानी इंडिविजुअल अकाउंट में ऐड नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप कर देंगे। तो इसका मतलब डिसऑनर्ड चेक यानी जो चेक हुआ था वो हमने माइनस गलती से कर दिया था, मगर अब क्या करना है? इधर डिसऑनर्ड चेक, तो कितने से ऐड कर दूंगा? कितनी अमाउंट थी? 9745। डन। ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। तीसरी वाली पे आ जाओ। इंटरेस्ट चार्ज था ओवरड्यू अकाउंट पे 7 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी दोनों जगह इंटरेस्ट मिला था, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ने चाहिए तो दोनों जगहों से ओमिट कर दिया है। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट ओमिट किया था ना, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया? 720 से। और यहाँ पर भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितने से? 720 से। सर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ वाले में क्या था आपके पास? द सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 4560, यानी सेल्स रिटर्न जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐड कर दूंगा। कितने से ऐड कर दूंगा? आपके पास सेल रिटर्न जर्नल, जर्नल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न, यानी जर्नल की बात होगी तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट्स की बात होगी। तो 4560 से बढ़ा दिया।
फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट अलाउ 520 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट। किसी कस्टमर से हमसे डिस्काउंट मांगा था और हम इसको देना दे तो दिया मगर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो डिस्काउंट अलाउ से क्या होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होंगे, कम होंगे। कितने कम हो जाएंगे, 1520। और यहाँ से भी क्या कर दिए, 1520। इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट एंट्री में देख सकते हो, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक, यानी जो रिसीट्स आई थी क्रेडिट कस्टमर से कैश बुक यानी कंट्रोल अकाउंट में डाल दी है और उसको कंट्रोल अकाउंट में ओवरकास्ट कर दिए। मतलब मुझे क्रेडिट करनी थी बट ये मैंने क्या कर दिया, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब बढ़ा दिए। तो अब इसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ध्यान से रख सुनना, तो ये रिसीट्स थी, ओवरकास्ट मतलब अब ये रिसीट्स आती है क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट पे डाल दिया होगा यानी क्रेडिट पे बढ़ा दिया होगा। अब कम करना है तो डेबिट करूंगा यानी प्लस कर दूंगा, कितने से, 18,965। और आखिरी ट्रांजेक्शन इधर इस क्वेश्चन की क्या है भाई, इक्वल डेब्ट 1825 हैव बीन रिटन ऑफ इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में बैड डेब्ट रिटन ऑफ हो चुका है मगर कहां पर नहीं हुआ, इंडिविजुअल में नहीं हुआ। तो इंडिविजुअल से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना, 1825। तो भाई आप क्या कर सकते हो, अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। अगर आप इसकी बैलेंसिंग कर रहे हो तो कैसे बैलेंसिंग कर लोगे, थोड़ी सी बैलेंसिंग इसकी डिफरेंट है। 93,000 मेरा क्या था, टोटल था, ये आपस में दोनों मैच नहीं कर रहे थे, तो 93,185 माइनस 30,420 प्लस 720 प्लस 4560 माइनस 1520 प्लस 18965, तो ये टोटल बन रहा है कितना, 85490। यानी कंट्रोल अकाउंट्स का टोटल कितना बन रहा है, 85490। इसी तरीके से लेजर की बात कर लो तो लेजर में क्या कर दूंगा, लेजर में क्या था आपके पास, 78,370 प्लस 9745 प्लस 720 माइनस 1520 माइनस 1825, तो ये कितना आ गया, 85,490। तो इसका मतलब दोनों मैच हो गया। तो जो मेरी रिकंसाइलेशन का जो प्रोसेस था, स्टेप था, वो ओके हो गया। सर इसके बाद स्टेट 4 एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग सेल लेजर क्यों बनाते हैं भाई, टू चेक एरर, टू डिटेक्ट एरर, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स 2 पॉइंट्स, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर 3 पॉइंट, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स 4 पॉइंट, टू प्रोवाइड टोटल डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंसेस ऑफ द बिजनेस। 5 पॉइंट्स मांगे मैंने, 4 मांगे मैंने, 5 आपको बता दिए, तो आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हो। थैंक यू बेटा।